I will share my screen now. Just a minute. Screen is visible to everyone. Can anyone please make me confirm? Screen दिख रहा है या नहीं? Yes, ma'am. ओके, सो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था टेक्स्ट टू कॉलम। सिर्फ हमने एक ही टेबल कवर किया था, बिकॉज हमने सिर्फ ओवरव्यू आपको दिया था। जो मेन मॉड्यूल था वो हमारा लास्ट क्लास का क्या था, रेफरेंस। सो टिल रेफरेंस एवरीथिंग इज क्लियर टू एवरीवन। If anyone have any doubt regarding or till reference, so please unmute yourself and let me know. Sorting, filtering, subtotaling, shortcuts, reference, every concept is clear till here. Yes, So, ma'am. Saurabh, I think कल आपका डाउट था कि when we have two delimiter in a single cell or in a single column, yes? This Can you is your pardon doubt? again? Pardon again? What you said? Okay. आपका लास्ट क्लास में डाउट था कि व्हाट वी डू व्हेन वी हैव टू डिलीमीटर, राइट? Yes, ma'am. सो सौरभ, उसके लिए हम एक ये चीज कर सकते हैं कि हम फर्स्ट डिलीमीटर के बिहाफ पे उसको सेपरेट करेंगे। फॉर एग्जांपल आई शो यू वन थिंग। आपको ये विराट कोहली दिख रहा है? अगर मैं इसमें सॉरी एट द रेट ऐड करके एक और सरनेम ऐड कर दूं, यादव, ठीक है? अब मुझे मेरे पास टू डिलीमीटर है, यहाँ Yes, पे भी ma'am. मैं सेम करती हूँ, सॉरी एट द रेट यादव। तो यहाँ पर अब देखो क्या करेंगे हम। फर्स्ट हम कोमा डिलीमीटर के बिहाफ पे हम उसको क्या करेंगे, सेपरेट करेंगे। अब हमारे पास ऑप्शन कहाँ है? अंडर डाटा टैब वी हैव ऑप्शन फॉर टेक्स्ट टू कॉलम अंडर डाटा टूल सेक्शन। फर्स्ट डिलिमिटेड, नेक्स्ट टाइम टू सिलेक्ट आवर कोमा, नेक्स्ट लोकेशन आई वांट इन C3। सो सी इन डाटा प्रीव्यू क्या हो रहा है आपका, सिर्फ विराट सेपरेट हो रहा है कोहली से, राइट? बट आपका कोहली एट द रेट यादव स्टिल एक ही सेल के अंदर है, एक ही कॉलम के अंदर है। नाउ इफ आई क्लिक ऑन फिनिश, तो कुछ ऐसा आएगा आपका सेकंड कॉलम। तो अब आपको क्या करना है, फिर से इस वाले कॉलम पे, अपनी इस वाली सिलेक्शन पे आपको क्या करना है, फिर से सेम ऑपरेशन परफॉर्म करना है। अभी हमारे पास क्या करेंगे, अदर और मैनुअली पुट करेंगे एट द रेट, अगर हमारे पास ऑप्शन नहीं है तो। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं यादव यादव क्या हो गया, जहां पर भी हमारा एट द रेट डिलीमीटर था वो क्या हो गया हमारा, ओ सॉरी सेपरेट हो गया कोहली और धोनी से, राइट? सो दैट्स हाउ वी आर एबल टू स्प्लिट द टू टाइप्स ऑफ डिलीमीटर। फर्स्ट ऑफ ऑल हम सिंगल डिलीमीटर को सेपरेट करेंगे, देन सेकंड को। ओके, that's how you are able to make your data clean when you have two delimiter in a single column or in a single cell. Okay, ma'am. Ma'am, can you please delete the first name and last name? First All. name and last name, you want I delete it? Okay, okay, now Ma'am, can you select again do the procedure? We have to select comma and other option. okay, you want repetition.
First of all, select your cell, go to your text to column. This type of pop-up is come on your screen. See, when you have, if you have, अभी हमारे पास क्या 2 डिलीमीटर्स है, बट समटाइम्स व्हाट हैपन कि आपको लास्ट के 5 डिजिट भी एक्सट्रैक्ट करने हैं. फर्स्ट ऑफ ऑल यू वांट टू एक्सट्रैक्ट दिस. अगर आपके फुल नेम में आपको ऐड मिला है आपका 10 डिजिट का फोन नंबर भी, ओके, यू वांट टू स्प्लिट ऑल्सो योर फोन नंबर फ्रॉम योर दिस सेल. तो आप क्या करेंगे, फर्स्ट ऑफ ऑल आपने फुल नेम में से विराट को सेपरेट करेंगे. देन सेकंड ऑप्शन, लास्ट 10 डिजिट नंबर्स के हम क्या करेंगे, फिक्स्ड विड्थ का ऑप्शन यूज करेंगे. किसका ऑप्शन यूज करेंगे, फिक्स विद, कि हमें अब क्या चाहिए, हमें 10 डिजिट्स चाहिए. हमारे पास स्पेसिफिक डिजिट है क्योंकि हर नंबर कितना होता है, 10 डिजिट्स में ही होता है, सबको पता है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल डिलिमिटेड. नेक्स्ट, अब आपको अपना डिलिमीटर सिलेक्ट करना है. सिलेक्ट कोमा. फर्स्ट ऑफ ऑल आपका फर्स्ट डिलीमीटर के बिहाफ पे आपका डाटा स्प्लिट होगा. Ma'am, also select the other option. What it's give me the result. I want to see that. अदर्स ऑप्शन, ओके, बैक, गो बैक. It's a checkbox kind, na? So we have to select multiple. So अदर्स it's एट द रेट, ओके, लेट्स चेक इट. नेक्स्ट, अदर्स का यहाँ पर मेन यूज सौरभ है कि हाँ आपका ये भी वर्क कर रहा है, बट स्पेसिफिकली अदर्स का डायलॉग बॉक्स जो आपको प्रोवाइड कराया गया है वो इसलिए कराया गया है कि अगर कुछ डिलिमीटर्स ऐसे हैं कि जो जैसे हैज है या आपका स्टार है, जो डिलिमीटर आपके लिस्ट में अवेलेबल नहीं है बाय डिफॉल्ट, तो उनको आप मैन्युअली ऐड कर सके. बट हाँ ये ऐसे भी वर्क कर रहा है कि इफ यू हैव 2 डिलीमीटर तो हम एट ए सिंगल टाइम हम उसको सिलेक्ट सेपरेट कर पा रहे हैं. गुड. yes ma'am. And मैम अगर हमने यादव हटा दिए, जैसे कॉमा के कुछ कुछ कॉमा की जगह हमने एट द रेट लगा देखिए, तो उसके बाद अब एक बार ओके, फिर से करके देखिए फिर रिजल्ट क्या आता है, तो वो देखना है. लेट्स चेक इट ऑल्सो. बिकॉज आई हैव जॉइन फ्रॉम ये माय. बहुत अच्छा प्रैक्टिस है सौरभ, कि आपको खुद के बिहाफ पे भी क्या कर रहे हैं, आप सर्च कर रहे हैं. जस्ट अ मिनट. यस मैम, एक्चुअली आई हैव आप नॉट चाहते हैं जॉइन. कि मैं यादव को हटा के यस मैम. एक, मैं जैसे कि वीरेंद्र सहवाग में, सॉरी, यहाँ पे एट द रेट ऐड कर देती हूँ. सौरव गंगुली में कर देती हूँ. ओके, नाउ इफ आई सिलेक्ट अगेन एंड नेक्स्ट, जितना आप उस पर वर्क करेंगे अपने डाटा सेट पर उतना ही आपको ज्यादा से ज्यादा सीखने को मिलेगा. इट इज वर्किंग सौरभ. yes. So instead So of that is multiple very, time, we can do a single time also. यस, दैट इज वेरी गुड कि आप अपने डाटा सेट पे प्रैक्टिस करें उसको ज्यादा से ज्यादा. अब आप देखो, ऐसा नहीं होता कि ट्रेनर ही आपको हमेशा सब कुछ बताए. कई बार हमको भी अपने स्टूडेंट से कुछ सीखने को मिलता है, राइट? तो वो जब पॉसिबल है जब आप वर्क करोगे हमारे साथ साथ, एक्सप्लोर करोगे, खुद से सर्च करोगे डाटा पे. Now, I think we should move towards our next table. So this is our second table, that is product table. Now I want product category. This FUR is my product category. This BO is my type, and this last digits are my numbers, product numbers. In our data set total, we have 3 types of product category: furniture, home supplies, and technology. Furniture, office supplies, and technology. These 3 categories we have in our this dummy data. So I want to separate it. So सौरभ को छोड़कर कोई दूसरा स्टूडेंट अनम्यूट करे और मुझे स्टेप बाय स्टेप गाइड करे. यस,
एनीवन? ओके, आई विल डू दैट फॉर यू ऑल। टेक्स्ट टू कॉलम। अब यहाँ पर आप क्या कर सकते हैं, हमारे पास डिलीमीटर क्या है, स्पेस हम यूज कर सकते हैं, बट अगर आप चेक करें, मैंने रेंज सिलेक्ट किया, टेक्स्ट टू कॉलम पर क्लिक किया, बाय डिफॉल्ट आपको क्या शो कर रहा है इस पॉपअप में, फिक्स्ड विड्थ। व्हाई फिक्स्ड विड्थ? बिकॉज वी आर एबल टू सी कि हमारे पास जो फर्स्ट स्पेस है उससे पहले कितने करेक्टर हैं, 3। देन सेकंड स्पेस से पहले कितने करेक्टर हैं, ओनली 2। एंड एट द एंड क्या है, हमारे पास कुछ स्पेसिफिक नंबर्स हैं। तो बाय डिफॉल्ट आपका एक्सेल क्या है, उसको समझ आ रहा है कि उसको डिलिमीटर के साथ मूव करना है या फिक्स्ड विड्थ के साथ मूव करना है, बट ऑलवेज क्रॉस चेक योर डाटा। नाउ सिंपली क्लिक ऑन दिस नेक्स्ट आइकन। अब यहाँ पर आपको कुछ अलग दिख रहा है। डिलीमीटर में जब हम करते थे तो वहां पर हमसे क्या पूछते थे, विच टाइप ऑफ डिलीमीटर यू हैव इन योर डाटा सेट, डिलीमीटर पूछा जाता था। बट जब हम फिक्स्ड विड्थ के साथ मूव कर रहे हैं तो हमसे क्या पूछा जा रहा है, कि हमें बताया जा रहा है कि दिस स्क्रीन लेट्स यू सेट फील्ड विड्थ, कि क्या करनी है, दिस लाइंस जो आपको ये दिख रही है, ये हमें क्या करनी है, अपने फील्ड्स के लिए विड्थ को क्या करना है, सेट करना है। हाउ वी आर एबल टू सेट इट, टू क्रिएट ए ब्रेक लाइन क्लिक एट द डिजायर्ड पोजीशन। जो ये एरो आपको दिख रहे हैं, इसको टेक्स्ट टू कॉलम के अंदर हम क्या बोलेंगे, ब्रेक लाइन। दिस इज ब्रेक लाइन। तो अगर आप चाहते हैं कि आपको डाटा स्प्लिट करना है जीरो के बाद का भी, यू वांट वन मोर ब्रेक लाइन बिटवीन दिस डिजिट्स आल्सो, यू हैव 8 नंबर ऑफ डिजिट्स, you want to split in two parts. First, in first column you want this 4 digit, and in second column you want last 4 digits. So if you want to create one more break line, so create a break line, click at the desired position। आपको क्लिक करना है और आपका क्या होगा, एक ब्रेक लाइन क्रिएट हो जाएगा। फिर सेकंड, कि टू डिलीट ए ब्रेक लाइन डबल क्लिक ऑन द लाइन। नाउ आई नो कि एक्सेल ने जो बाय डिफॉल्ट सिलेक्ट किया ऑटोमेटिकली वो ठीक किया था, मुझे सिर्फ 3 पार्ट से चाहिए, वन इज माय कैटेगरी, second is type, and last one is number. I do not want this extra line. So what, how we are able to delete it, double click on this break line। थर्ड, टू मूव ए ब्रेक लाइन, कि आपको चाहिए कि अगर बाय डिफॉल्ट एक्सेल ने गलत ब्रेक लाइन क्रिएट किया तो आप उसको क्या कर सकते हो, कस्टमाइज कर सकते हो अकॉर्डिंग टू योर ओन रिक्वायरमेंट, योर ओन नीड। तो आप इस पे कर्सर रख के आप इसको मूव करा सकते हैं, क्लिक एंड ड्रैग इट वेयर एवर यू वॉन्ट टू। नाउ according to me that it is fulfill my requirement, so click on next। See, in data preview all looks good। Now give destination, I want in J3। now click on this finish। that's how you are able to do with fixed width option as well। this one is for delimiter। एंड सौरभ ने आपको काफी अच्छे एग्जांपल से ये भी बताया, ये भी आपकी क्लास में क्लियर किया कि इफ यू हैव 2 डिलीमीटर, तो जनरल अप्रोच है कि आप उसको क्या करें, वन बाय वन आप उसको क्या करते चले, क्लीन करते चले। बट सौरभ ने उसको एक एडवांस में आपको बताया कि इफ यू हैव 2 डिलीमीटर एट ए टाइम, सो यू आर एबल टू मेक इट क्लीन विद इन ए सेकेंड। आप एट ए टाइम 2 डिलीमीटर्स को वहां पर सिलेक्ट कर सकते हैं। Now we will move towards text to column 2 part. So these are the two tables for text to column 2. Now I want to tell you one more important thing. Just a minute. These two tables you perform in your system as well. Because अगर आप बैठ कर देखेंगे तो सिर्फ आपको क्या होगा, आपको अभी लग रहा है कि आपको समझ आ रहा है, बट आपको एक्चुअली में समझ नहीं आ रहा है। So
Now we have text to column part 2. In this data, we have first table in date. So many of you are working professionally, or many of you not start your career yet. Yes. So in office, what happened? Many people's habit is like write date like this. Then do not use hyphen slash. They put dot. So this is not a good habit for any professional. So this is not right way to add date in Excel. Because if you see, if I add some date, what is today's date? 2 September 2024. तो ये मैंने क्या कर दिया, ऐड कर दिया. सो इफ आई कम बैक टू होम टैब, तो आपको यहाँ पर दिख रहा है 2 सितंबर 2024. यहाँ पर मैंने आपको बताया था कि we have formatting of number, we are able to make formatting. So under I want short date, instead of September I want month name. तो मेरा रिफ्लेक्ट हो गया. But if I select it and come back in this date format and select short date, instead of short date I select long date. See, nothing reflection is come to my screen. Why? Can anyone tell me? Yes, ma'am. Yes, Sora, please. Ma'am, actually it's a text format. Yes, that is text format. So how we are able to make it change? क्या करना होगा आपको? By changing the formatting, What is the step for that? right click on the date. Here. Yes. Okay. Format cell. Okay. There is option, ma'am. We can change from. बट यहाँ पर आपको बाय डिफॉल्ट क्या दिखा रहा है? डेट दिखा रहा है. सो आई वॉन्ट दैट एंड क्लिक ऑन दिस. ओके, नथिंग इज हैपन. Yes, ma'am. तो आप इसको कैसे कर सकते हैं सौरभ, कि अगर कुछ ऐसा आपको दिखता है डेट के अंदर, तो आपको क्या करना है? फर्स्ट ऑफ ऑल सिलेक्ट योर रेंज. नाउ कम टू डाटा टैब. अंडर डाटा टैब come back again this text to column section. No need to select delimited or fixed width this time. Simple, go with this delimiter option. It is by default, and click on this next. Now if you are able to see, if I click on this next, so here what we have general format. Yes. So I want date instead of this जनरल. व्हाट आई वांट डेट. क्योंकि आपको पता है कि जनरल में अगर मैं लिख दूं ABC123 विद इन ए सेल, तो ये मेरा कैसा फॉर्मेट हुआ? व्हाट इज द डाटा टाइप फॉर दैट सेल? ABC123 मैंने लिखा, तो व्हाट इज द डाटा टाइप फॉर दैट सेल? General. जनरल. बिकॉज आपके पास क्या है? नंबर भी है और टेक्स्ट भी है. अब मैं लिखूं ABCD, सो फॉर दैट व्हाट इज द डाटा टाइप? Text. टेक्स्ट. अब मेरे इस सेल के अंदर है 24.05.2007. अब एक्सेल को नहीं पता कि डेट को मंथ और ईयर और डे में डिवाइड करने के लिए डॉट का भी यूज किया जाता है. एक्सेल उस चीज के बारे में अवेयर नहीं है. एक्सेल के अंदर वो फंक्शन, वो फ्लेक्सिबिलिटी ऐड नहीं है. सो हमें उसको क्या करना है? मैनुअली उसको ये चीजें हमें बतानी है कि ये कॉलम जो है हमारा, ये क्या है? डेट कॉलम. क्या बताना है उसको? कि दैट इज अवर डेट कॉलम. नाउ सिलेक्ट व्हाट यू वांट. DMY MDY, तो हमारी ये क्या है? DMY. सबको क्लियर है ये चीज? किस फॉर्मेट में है हमारा? फर्स्ट ऑफ ऑल डे, देन मंथ, देन ईयर. yes. so move with same DMY. now click on this, select your destination B3 to C3 and click on this finish. see, हाँ, अब हमने ये तो हमने हाइफन दिया था सौरभ, वहां पर हमने हाइफन को यूज किया था.
हमने वहां पर ना तो हाइफन का यूज किया, ना हमने मैनुअली स्लैश को पुट किया। एक्सेल ने बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिकली किस फॉर्मेट में दिया हमें डेट को, 24 May 2007। नाउ व्हाट हैपन इफ आई सिलेक्ट इट and come again under this home tab and select this date, I want long date। तो ये क्या कर रहा है आपका, रिफ्लेक्ट कर रहा है, बिकॉज एक्सेल अवेयर है इस फॉर्मेट के बारे में। सो दैट इज द वन गुड प्रैक्टिस कि आप जब भी एक्सेल के अंदर अगर आप डेट मेंशन कर रहे हैं तो आप या तो हाइफन यूज कीजिए या स्लैश यूज कीजिए। if you put this type of dot, so first of all you have need to make changes in your date column with the help of text to column। वहां से हमने क्या किया, उसका फॉर्मेटिंग कर दिया। ओके मैम, यस सौरभ। yeah, if in case we have replaced all the dot by hyphen or slash, so what it will take? वर्क करेगा। Like, direct take consider as a text or date. नहीं, अगर आप इसको रिप्लेस करोगे तो इट विल कंसिडर्ड एज डेट ऑल्सो। बट सौरभ, आपको ये कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि अगर आपके टेक्स्ट टू कॉलम के, मैंने यहाँ पर 4 टेबल का क्यों यूज किया, मैं आपको सिर्फ सिंगल टेबल के थ्रू भी आपको ये सारी चीजें क्लियर करा सकती थी, कोई नीड ही नहीं था डिफरेंट डिफरेंट 4 टेबल्स का। हर अगर आप देख रहे हो तो फर्स्ट टेबल में हमने किसका यूज किया, डिलिमीटर का। सेकंड टेबल में हमने कौन सा ऑप्शन एक्सप्लोर किया, फिक्स्ड विड्थ। अब थर्ड टेबल में हमने कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट किया कि अगर हमारे किसी कॉलम का फॉर्मेटिंग हमारे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं है एंड इफ यू वांट टू मेक इट स्प्लिट, तो हमें सबसे पहले क्या करना होगा, उसको सिलेक्ट करके हमारे पास जो थर्ड पॉपअप आता है उसके अंदर हमें क्या करना होगा, उसका फॉर्मेट सिलेक्ट करना होगा अकॉर्डिंग टू आवर ओन रिक्वायरमेंट। अब अगर आप 4 टेबल अगर आप देखेंगे तो 4 टेबल में भी क्या है, एक डिफरेंट अप्रोच हमने यूज किया है। आई वॉन्ट दिस प्रोडक्ट कैटेगरी वंस अगेन, देन टाइप, देन नंबर once again। So can anyone guide me for that? Yes, anyone? ओके मैं कुछ करती हूँ, उसके बाद आपको मुझे बताना होगा, आपको डाटा को अच्छे से चेक करना, उसके बाद मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगी। अगेन गो टू टेक्स्ट टू कॉलम, delimited because we have hyphen as a delimiter, so instead of comma and at the others at the rate I want hyphen। so split हो गया है, डाटा प्रीव्यू में मुझे दिख रहा है। now time to click on next, instead of G3 I want H3, simply click on finish। yes, now you tell me this is that this data is right or wrong, this output is right or wrong। Ma'am, I think that it's wrong. so what is the issue with this output? According to me, there is issue of data type, ma'am. no, Because as we take as a number, so number is considering as a general format. नंबर अगर आपका बाय डिफॉल्ट हो, बाय डिफॉल्ट मैं ये चीज आपको बाद में क्लियर करूंगी सौरभ, बट अभी वो इशू नहीं है इसमें, ना इसमें डाटा टाइप का कुछ इशू है, इसमें ऐसा कोई इशू नहीं है। आपको सिर्फ डाटा क्रॉस चेक करना है कि आपके पास क्या डाटा था और स्प्लिट करने के बाद आपके पास क्या डाटा है। यस, फास्ट। ठीक, फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव कैटेगरी, तो कैटेगरी आपका बिल्कुल ठीक एक्सट्रैक्ट हुआ है, FUR, देन वी हैव टाइप, टाइप BOCHLA। बट नंबर को अगर आप चेक करें तो आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पर आपका तो लीडिंग 0 है, बट यहाँ पर आपका क्या शो हो रहा है, 1 से स्टार्ट हो रहा है। तो लीडिंग 0 कहाँ है आपकी, ये तो आपको गलत आउटपुट दिया एक्सेल ने।
यस। यस मैम। तो यहाँ पर एक्सेल का गलती नहीं है। मैं एक चीज आपको बताती हूँ कि अगर आपके पास नंबर फॉर्मेट है, तो नंबर फॉर्मेट में अगर आप कभी भी फ्यूचर में ट्राई करना कि अगर आपके पास लीडिंग जीरो है तो वो उसको इग्नोर करेगा। इफ यू हैव नंबर फॉर्मेट एंड इन योर नंबर फॉर्मेट यू हैव डाटा जिसमें क्या है, आपका जीरो लीडिंग वैल्यू है, तो वहां पर वो विजिबल नहीं होगा विद इन यूर एक्सेल। इफ आई शो यू वन एग्जाम्पल, सी आई एम ऑन दिस K9 cell, okay, and I want to write 007 and hit on enter. क्या शो कर रहा है आपको? ओनली ओनली 7। हाँ। 7। एक्सेल आपका बाय डिफॉल्ट नंबर फॉर्मेटिंग में क्या करता है, जीरो को इग्नोर करता है एज एन लीडिंग वैल्यू। इफ यू वांट in your data value 0 as an leading value, so what you have need to do for that, make it text. So delete all these tabs, select your range once again, go in text to column, same option we will go with, text to column hyphen next, सेम। जब डाटा फॉर्मेटिंग, थर्ड पॉपअप आपका क्या है, कॉलम डाटा फॉर्मेट। अब आपका जनरल है डाटा फॉर्मेट, फर्स्ट भी आपका जनरल में है, सेकंड भी आपका जनरल में है, तो हमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा है इस चीज का कि ये टेक्स्ट में क्यों नहीं है, बिकॉज ये हमें जनरल में भी हमारा आउटपुट हमें क्या दे रहा है, बिल्कुल करेक्ट आउटपुट हमें दे रहा है। हमारे इस कॉलम के लिए, हमारे प्रोडक्ट कैटेगरी कॉलम के लिए बिल्कुल करेक्ट आउटपुट हमें दे रहा है। फिर हमें हमारे प्रोडक्ट टाइप के लिए भी हमारा डाटा क्या मिल रहा है, एक्यूरेट डाटा मिल रहा है। बट व्हेन वी टॉक अबाउट आवर लास्ट प्रोडक्ट नंबर कॉलम, तो हमें हमारा डाटा हमारी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग नहीं मिल रहा। आई वॉन्ट जीरो एज एन माई लीडिंग वैल्यू, तो जनरल में वो उसको कैसे बिहेव ट्रीट कर रहा है, एज एन नंबर। सो अगर लीडिंग जीरो चाहिए तो उसको हमें क्या करना होगा, कन्वर्ट करना होगा जनरल टू टेक्स्ट टेक्स्ट। फॉर्मेट। So select your column only wherever you want to make this type of change. So select your column first of all. Simply click on it and instead of general select text for that. अब आपको दिख रहा है आपके फर्स्ट टू कॉलम के लिए कौन सा डाटा टाइप है, वी हैव जनरल, बट फॉर नेक्स्ट व्हाट वी हैव टेक्स्ट and simply put the destination H3 rather than G3 and click on this finish. Now you are able to see we have 0 as an our leading value. ओके तो ये चीजें आपको चेक करनी है। अगर आप ऐसे करेंगे कि जल्दी जल्दी जल्दबाजी में आपने ऐसा कुछ किया, तो आपकी एक मिस्टेक से आपकी कंपनी को बहुत ज्यादा लॉस हो सकता है, क्योंकि सारे प्रोडक्ट नंबर वहां पर क्या जाएंगे, गलत। उसके उसमें लीडिंग जीरो अगर नहीं होगी तो वो प्रोडक्ट नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे किसी भी प्रोडक्ट के लिए, तो आपकी कंपनी का करोड़ों का नुकसान हो सकता है मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में। सो ऑलवेज क्रॉस चेक योर डाटा। अब ये तो कुछ रोज का डाटा था, मैंने परफॉर्म किया, आपको दिखाया। यू आर नॉट एबल टू check to cross check your data properly. So that is my advice to you all, always explore your data। अगर आपने कुछ उसमें चेंजेस भी किए हैं तो एक बार फिर से उसको क्रॉस चेक करो कि आपका जो रिक्वायरमेंट था वो आपको मिला या नहीं मिला। ये मत सोचो कि मैंने फॉर्मूला यूज कर दिया, मैंने वो फंक्शन यूज कर दिया, मैंने वो ट्रिक यूज कर दी, मुझे तो मिल गया होगा। ऑलवेज क्रॉस चेक योर डाटा बिकॉज इट इज सॉफ्टवेयर, इट्स ए टूल। इस पर हम इतना डिपेंड नहीं हो सकते। समटाइम्स क्या होता है कि आपको टेक्निकल इश्यू मिल जाता है बैकएंड से, मे बी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का कुछ अपडेशन चल रहा हो और उस टाइम पर वो रिफ्लेक्ट, जो चेंजेस आपने किए वो रिफ्लेक्ट ना हुए विद इन योर टेबल। So that's why I always suggest always cross check your data. If you face some issue again and again, so that's means some technical issue is on your back, is at your back end. So clear till here?
So now we will move towards our next topic, that is flash fill. So anyone have any idea what is flash fill? Yes, guys. Just a minute, I will check if I have PDF for that. तो थ्योरी भी आपको क्या होगा, क्लियर हो जाएगा साइड बाय साइड. Just a minute, I will show you PDF for that. Yes, I have PDF for that. Yes, screen is visible. So flash fill. Anyone have any idea? Any hint about flash fill? नाम सुनाओ अपने फ्रेंड से, या फिर कोई अगर प्रोफेशनली काम कर रहा है तो अपने कलीग से, किसी को कुछ भी आइडिया रिलेटेड टू फ्लैश फिल? ओके, नो आइडिया. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू टेल यू वन थिंग. फ्लैश फिल अगर आप माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस की वेबसाइट पर भी सर्च करें तो कोई आपका ऑफिशियल फॉर्मूला नहीं है. ये कुछ टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो हम साथ के साथ कवर कर रहे हैं. अब तक हमने एक दो टिप्स ऑलरेडी भी कवर की है. और फ्लैश फिल भी क्या है, एक ट्रिक है जो हार्ड कोडेड है. कोई आपका ऑफिशियल, आपका माइक्रोसॉफ्ट ने लॉन्च फॉर्मूला नहीं किया है विद द नेम ऑफ फ्लैश फिल. इसको हम यूज करते हैं अपनी चॉइस से. और इससे हम यूज क्यों करते हैं अपनी चॉइस से, कि ये हमारे काम को इजी कर देता है. इजी कर देता है, कैसे कर देता है, इसका क्या यूज है, दैट आई विल शो यू विद द हेल्प ऑफ पीडीएफ फर्स्ट ऑफ ऑल. So what is flash fill? This is the first question. So flash fill automatically fills your data when it senses a pattern. वो क्या करता है, पैटर्न को सेंस करता है और उसके बिहाफ पे क्या करता है. आपने जब मैंने सॉर्टिंग किया था तो वहां पे मैंने क्या किया था, एक फिल सीरीज की एक स्मॉल मैंने 1 लिखा और मैंने जो स्मॉल प्लस आइकन दिखता है उस पर डबल क्लिक किया और उसके बाद मैंने कौन सा ऑप्शन सिलेक्ट किया, फ्लैश फिल सीरीज. तो फिल सीरीज क्या करता है, सिर्फ सीरीज फिल करता है. बट अगर आपको सेम चीजें चाहिए सेम पैटर्न में तो आप क्या कीजिए, अपने एक्सेल के अंदर 2-3 एग्जांपल्स पुट कीजिए. जो भी आपका रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंग आप 2-3 एंट्री मैनुअली परफॉर्म कीजिए और उसके बाद आप फ्लैश फिल का यूज कर सकते हैं. इफ यू हैव 10 लाख रो, सो इट विल ऑल्सो वर्क फॉर योर 10 लाख रो. आपको कोई एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने की वहां पर नीड नहीं होगी. सो सेंसेस ए पैटर्न एंड पैटर्न के सेंस करके वो क्या करता है, आपकी वैल्यू को फिल करता है. फॉर एग्जाम्पल यू कैन यूज फ्लैश फिल टू सेपरेट फर्स्ट एंड लास्ट नेम फ्रॉम ए सिंगल कॉलम और कंबाइन फर्स्ट एंड लास्ट नेम फ्रॉम 2 डिफरेंट कॉलम. सबको समझ आ गया ये डेफिनेशन, कि जो भी आपकी रिक्वायरमेंट है आप उसके 2-3 एग्जांपल्स आप मैनुअली पुट कीजिए. और फ्लैश फिल के लिए आपको क्या यूज करना है, कहाँ अवेलेबल होगा, एक्सेल के अंदर हमारे पास फ्लैश फिल का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है. वी हैव वन शॉर्टकट दैट इज हार्ड कोडेड, दैट इज नोन एज कंट्रोल प्लस ई. कंट्रोल प्लस ई, नोट इट इन योर नोटपैड. कंट्रोल प्लस ई की हेल्प से हम क्या करते हैं, उसको पैटर्न का उसको हम बताते हैं कि वी वांट सेम एंट्रीज फॉर आवर कंप्लीट डाटा सेट, फॉर आवर कंप्लीट टेबल विद इन आवर दिस टेबल. अब उसको परफॉर्म, अब आपको पता चल गया फ्लैश फिल है क्या, कि पैटर्न सेंस करता है, वैल्यू को फिल करता है पैटर्न के, उसी पैटर्न जो उसने सेंस किया उसके बिहाफ पर. और जो भी आपको करना है, जो भी कुछ भी आपको करना है, जो भी आपका रिक्वायरमेंट है उसकी 2-3 एंट्रीज आपको मैनुअली करना होगा. उसके बाद यू आर एबल टू डू दैट ऑटोमेटिकली विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल प्लस ई.
देन उसके लिए कुछ रूल्स है। अब क्या रूल्स है? देयर शुड बी नो ब्लैंक कॉलम between input and output column, between input and output column. For example, in A column we have first name, in B column we have last name, and I want first name with last name. So हम ये अगर C column में परफॉर्म करें तो हमारा आउटपुट ये हमें कैसा देगा? एक्यूरेट. बट इफ आई डू दैट इन D column, so there will be chances कि वो डाटा एक्यूरेट ना मिले. रिजल्ट आपको मिलेगा, बट देयर मे बी चांस कि आपको एक्यूरेट रिजल्ट ना मिले. तो ये 4 रूल्स हैं कि देयर शुड बी नो ब्लैंक कॉलम बिटवीन योर इनपुट एंड आउटपुट कॉलम. टेक मोर एग्जांपल्स टू गेट करेक्ट रिजल्ट. कि अगर आपके पास क्या है, 10 lakhs रोज है, तो आप कम से कम 5 मैनुअल एंट्री कीजिए जिसके बिहाफ पे वो अच्छे से सेंस कर पाए कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, व्हाट यू वांट. टेक कॉम्प्लेक्स एग्जांपल. अब आपके पास 10 लाख एग्जांपल्स है, तो आप ट्राई कीजिए कि आपके पास जो कॉम्प्लेक्स एंट्रीज है उनको आप परफॉर्म करें ताकि वो इजीली अंडरस्टैंड कर पाए उन कॉम्प्लेक्स एग्जांपल की हेल्प से. देन यूज सिंगल कोटेशन मार्क टू गेट लीडिंग जीरो. वाई सिंगल कोटेशन मार्क? अगर आप एक्सेल में सिंगल कोटेशन या डबल कोटेशन के अंदर कुछ भी लिखते हैं, मैंने आपको, इफ आई कम बैक इन माय एक्सेल स्क्रीन, तो मैंने इसमें यहाँ पे एक एंट्री की थी 007. सी, इफ आई वन अगेन 007, तो ये कैसे बिहेव कर रहा है? एज ए नंबर फॉर्मेट. इफ आई राइट दिस 007 within double quotes 007 and click on this enter, so it will treat as टेक्स्ट फॉर्मेट. कि अगर आप सिंगल कोटेशन और डबल कोटेशन के अंदर कुछ भी लिखते हैं तो वो कैसे बिहेव करता है? एज एन टेक्स्ट. अगर आप नंबर भी लिख रहे हैं, आप कुछ भी लिख रहे हैं, तो वो बिहेव करेगा एज एन टेक्स्ट. सो सेम विद फ्लैश फिल. फ्लैश फिल में भी क्या करेगा? अगर फ्लैश फिल में आपको डाटा एक्सट्रैक्ट किया है और आपकी लीडिंग वैल्यू 0 है, जिस भी कॉलम के लिए आपने एक्सट्रैक्शन परफॉर्म करा है, तो वहां पर वो लीडिंग 0 को इग्नोर करेगा आपका एक्सेल. सो इफ यू वांट 0 इन योर डाटा, तो जो एंट्रीज आपको मैनुअली पुट करनी है वो उसमें क्या करना है? ऐड करना है डबल कोट्स, ताकि आपका एक्सेल समझ सके कि आपको जो ये लास्ट एक्सट्रैक्शन चाहिए वो टेक्स्ट फॉर्मेट में चाहिए. सो दैट्स हाउ यू आर एबल टू यूज दिस फ्लैश फिल. सो अब फर्स्ट एग्जांपल आपको दिख रहा है, वी हैव फर्स्ट नेम एंड वी हैव लास्ट नेम एंड लास्ट कॉलम वी हैव ईमेल आईडी. अब इसका एग्जांपल मैं आपको देती हूँ कि जब भी कोई न्यू यूजर, कोई न्यू एम्प्लॉय किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर जाता है तो उसको एक यूनिक ऑफिस मेल मिलता है. अब हर पर्सन के लिए बैठ के ये नहीं सोचा जाएगा कि मैं इसके लिए क्या यूनिक आईडी बनाऊं, इसके लिए क्या. सबका एक सेम होता है कि अगर फर्स्ट नेम है कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम एंड @ कंपनी नेम और @abc.com, कुछ ऐसे पैटर्न, एक सेम पैटर्न होता है हर एम्प्लॉय की मेल आईडी के लिए. तो वो जो क्रिएट किए जाते हैं वो कॉम्बिनेशन के बिहाफ पे होते हैं. तो मेरा रिक्वायरमेंट है, मैं HR हूँ, मेरा काम है कि हर एम्प्लॉय को ज्वाइनिंग के टाइम पे एक उनका ऑफिस मेल आईडी प्रोवाइड कराना, उनका ऑफिस नंबर प्रोवाइड कराना. तो मैं कैसे क्रिएट करती हूँ यूनिक ईमेल आईडी को? विद द कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, and at the end I will add this abc.com. so मेरे पास अगर डेली के बिहाफ पे क्या हो रहा है, 100 एम्प्लॉयज को हम हायर कर रहे हैं या मेरे पास एडमिशन आ रहे हैं, तो उन स्टूडेंट्स को मैं क्या कर रही हूँ, हर स्टूडेंट को एक अपने पोर्टल के लिए एक यूनिक मेल आईडी अपने खुद से हम क्रिएट करके देते हैं जिससे उनको वो पोर्टल का एक्सेस मिल सके. तो मैं क्या करती हूँ, स्टूडेंट का फर्स्ट नेम और लास्ट नेम और अपने इंस्टीट्यूट का नेम ऐड करूंगी. मेरे पास 100 एंट्री है, तो क्या मैं 100 एंट्री के लिए सेपरेटली परफॉर्म करूंगी? नो, आई विल डू नॉट डू दैट. सो व्हाट, सिंपली क्लियर डॉट ग्यूट what I want email from this combination name @abc is my institute name, abc.com. that is my requirement. Now simply hit on enter.
select all the cells till where you want, press Ctrl E. सिंपल, मैंने एक एंट्री किया, रेंज को सिलेक्ट किया जो भी जहां तक मुझे चाहिए, कॉम्बिनेशन ऑफ फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम, और क्या प्रेस किया, फर्स्ट नेम सॉरी Ctrl प्लस E, उसने ऑटो डिटेक्ट किया। सेकंड एंट्री के लिए भी उसने बिल्कुल एक्यूरेट डिटेक्ट किया। थर्ड एंट्री के लिए भी, अगर अब आप यहाँ पर देखें, यहाँ पर तो क्या है, क्लियर का C कैपिटल है और ग्यूट का G कैपिटल है, बट मैंने अपनी एंट्री में क्या किया, स्मॉल लेटर यूज किया, तो उसने भी बाकी एंट्रीज के लिए क्या किया, स्मॉल लेटर ही यूज किया। तो अगर आपको एग्जैक्ट सेम चाहिए तो आपको क्या करना होगा, एग्जैक्ट जो आपको चाहिए वो ही आपको एज एन एग्जाम्पल वहां पर पुट करना होगा, क्योंकि जो आप पुट करेंगे वो उसी को ही सेंस करेगा कि इससे पहले वहां ऊपर वाले सेल में क्या हुआ, तो वो उसी को ही परफॉर्म करेगा इन योर नेक्स्ट सेल। yes, it is clear. Then we have second table like your text to column table, text to column product table। ऑलरेडी हमने परफॉर्म किया है कि I want this 0 0, I want this product number, this time I am only looking for product number, I don't want category, I don't want type, I am only looking for this product number। तो सिंपली आपको क्या करना है, 0 0 1, how many 0 we have, total 5 0, 1 2 3 4 5, 1 7 9 8, hit on enter, simply select your cells till where you want, press Ctrl E। मुझे तो एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिला। अब मेरा आपसे क्वेश्चन है कि अब आपको क्लियर आइडिया था कि इफ वी वांट 0 एज एन लीडिंग वैल्यू, तो व्हाट वी हैव नीड टू डू, वी हैव नीड टू ऐड सिंगल कोटेशन मार्क और डबल कोटेशन मार्क। यस, सबको पता था, बट किसी ने भी ये नहीं किया कि अनम्यूट करके ये क्लियर करे कि मैम आप यहाँ पर गलत कर रहे हो। ऐसे तो हमारा रिजल्ट, हमें एक्यूरेट रिजल्ट नहीं मिलेगा। दिस विल गिव अस रॉन्ग आउटपुट। फॉर करेक्ट व्हाट वी वांट जी डबल कोटेशन मार्क 0 0 1, 5 times 0 1 7 9 8, डबल कोटेशन मार्क, हिट ऑन एंटर। अब आपको क्या कर रहा है, अब आपको एक्यूरेट रिजल्ट मिल रहा है, बिकॉज हमने क्या कर दिया, हमने ऐड कर दिया कोटेशन मार्क। यस, एनीवन हैव एनी डाउट टिल हियर? इथिना, एवरीथिंग इज क्लियर? Yes, ma'am. आंचल मिश्रा, निखिल राणा, यस मैम। गुड। तो ये आपकी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है एज एन स्टूडेंट, एज एन लर्नर, कि कुछ जैसे सौरभ ने, आपने देखा उसने कल मुझसे वो क्वेश्चन पूछा, आज मैंने उसको उसका रिजल्ट भी दिया, बिकॉज कल हमारे पास क्या था, हमारे पास टाइम हमारा खत्म हो चुका था और हमारा नेक्स्ट बैच का स्टार्टिंग टाइम था। तो हमने कल की क्लास वाइंड अप करके आज हमने फर्स्ट ऑफ ऑल सौरभ का डाउट क्लियर किया, बट सौरभ ने खुद से भी क्या किया, डाटा को उस पर सर्च किया कि हाउ वी आर एबल टू डू दैट। सो दैट्स हाउ यू आर एबल टू लर्न न्यू थिंग्स इन योर लाइफ। सिर्फ ट्रेनर पे डिपेंड मत रहो कि जो उसने बताया दैट इज इनफ, नहीं, खुद से भी सर्च करो। मैंने स्टार्टिंग डे पे बताया था कि जो एक्सेल एक्सपर्ट्स अपने आप को कहते हैं वो क्या होते हैं, मोस्टली उन्होंने 5 इयर्स पहले सीखा था, 2 इयर्स पहले सीखा था, तो हर 6 मंथ में क्या होता है, अपडेट होता है माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस। तो अपडेट होता है तो कुछ एडवांस फॉर्मूलाज वो लेके आता है, कुछ एग्जिस्टिंग फॉर्मूलाज में चेंज होते हैं, तो वो ट्रेनर को नहीं पता। बट अभी आपका लर्निंग टाइम है, तो आप अगर उनको अपने, अब आप उन्हीं एक्सेल उन 2 साल सीखने वाले पहले लर्नर से सीख रहे हो, तो वो आपको उतना ही बताएगा जितना उसने सीखा। उसको नहीं मतलब कि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का क्या अपडेट आया है।
जो उसने सीखा वो आपको सिखा देगा, बट दैट इज योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपको हर चीज क्या मिले, एडवांस, बिकॉज यू आर लर्निंग एडवांस एक्सेल लेयर। सो किसी का कोई भी फीडबैक अकॉर्डिंग फॉर योर रिलेटेड टू योर क्लास, कि आपको समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, आपके लिए वो बेनिफिशियल है या नहीं आ रहा है। सो यस, वन बाय वन आप सब मुझे अपना फीडबैक दीजिए। यस सौरभ, फर्स्ट ऑफ ऑल यू टेल मी। मैम आई नो दैट आई एम अंडरस्टैंडिंग वेरी वेल, एंड एक्चुअली मेरे लॉजिक्स खुद से खुद लगना भी चालू हो रहे हैं, लाइक इन गुड, बिटवीन, जब क्वेश्चंस खुद से आ रहे हैं मुझे, मतलब कैसा कि इसमें रहे तो क्या करेंगे, इसमें नहीं रहे तो क्या करेंगे। मतलब ये वेरी क्यों गुड। तभी होता है जब हमारा बेसिक फाउंडेशन क्लियर होता है। जब हमारी चीजें यस क्लियर होती है, हमारा खुद ब खुद क्वेश्चनिंग उठना चालू हो जाता है। सो मेरे बेसिक क्लियर हो रहे हैं, तो मैं फिर खुद से तैयार करूँ कि इसमें ऐसा प्रॉब्लम आएगा तो क्या रहेगा। यस, यही होना चाहिए सौरभ, दैट्स हाउ यू आर एबल टू लर्न न्यू थिंग्स। एंड आंचल मिश्रा, व्हाट इज योर फीडबैक? इथिना? I understand the point that teacher, so but I think अगर आप हमें कोई असाइनमेंट वगैरह दें तो थोड़ा ज्यादा सही रहेगा। ओके ओके ओके, सॉरी दैट्स माय मिस्टेक। अब तक आपके बैच में कोई भी असाइनमेंट शेयर नहीं हुआ, आई थिंक। यस मैम। यस मैम। ओके ओके ओके, सो दैट इज माय मिस्टेक टोटली, कि मुझे याद नहीं रहा आपको असाइनमेंट देना। सो आफ्टर टुडेज क्लास आई विल शेयर यू असाइनमेंट, ओके? मैम। थैंक्स एथीना याद दिलाने के लिए। मैम आई हैव वन। हेलो। यस सौरभ, प्लीज कंटिन्यू। मैम जैसे हमने ये सेलेक्ट किए प्रोडक्ट नंबर, नहीं क्या, यस, तो हमारा जो डबल कोट आ रहा है, अगर मुझे इसको ठीक है। हटाना है तो, क्योंकि वो तो मतलब एग्जैक्ट मैच नहीं हो रहा है। नहीं, वो आपका आपका डाटा आपका एग्जैक्ट मैच है, बट इससे आपके क्लाइंट को क्या पता चल रहा है कि आपके पास नंबर फॉर्मेट ना हो के ये क्या है, टेक्स्ट डाटा टाइप यू है। अगर आप वैल्यू देखें तो वैल्यू हमारा टोटली एग्जैक्ट वैल्यू भी है। जो एक्सट्रैक्ट हमने किया वो हमारा वैल्यू एग्जैक्ट एक्सट्रैक्ट किया है, बट हमने एडिशनली यहाँ पे डबल क्वोट्स ऐड किए हैं, क्योंकि हमें क्या चाहिए, जीरो एज एन अवर लीडिंग वैल्यू। सो एक्सेल में सिर्फ एक यही पॉसिबिलिटी है कि जिसके हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, हम जीरो को एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, ऐड कर सकते हैं एक्सेल के अंदर एज एन लीडिंग वैल्यू। सो ये आपको कभी एरर नहीं देगा, कभी आपका इंप्रेशन लो नहीं करेगा। और मैम मैंने फ्लैश फिल का यूज नहीं करते हुए मैंने टेक्स्ट कॉलम द्वारा किया तो। टेक्स्ट टू कॉलम के अकॉर्डिंग अगर आप कर रहे तो वो क्या करेगा, आपकी इन तीनों कैटेगरीज को वो क्या करेगा, स्प्लिट करेगा, राइट? बट हमारी रिक्वायरमेंट क्या है, हमें सिर्फ नंबर चाहिए, तो उसके लिए आपको सबसे पहले वो एक्सट्रैक्ट करना होगा विद द हेल्प ऑफ टेक्स्ट टू कॉलम। फिर आपको वो जो टू कॉलम्स है, या तो आप उनको हाइड कर दीजिए, या अगर फिर मैम मैंने टेक्स्ट टू कॉलम करते हुए दोनों कॉलम को डिलीट कर दिया और एक ही कॉलम रखा तो। हाँ, ये पॉसिबल है, ये आप कर रख सकते हो। यही मैं आपको बता रही थी कि या तो आप हाइड कर दीजिए, या फिर आप इन टू कॉलम्स को डिलीट कर दीजिए अपनी शीट से। अंडरस्टूड। So, okay. So now I will stop my screen. If anyone have any else doubt, so please let me know. Otherwise, leave the class. No doubt. Okay. So bye everyone. बाय मैम। Bye.